हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सौरभ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी सबको पता है कि सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम है वो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम SBI PO होने वाला है। तो भाई, अगर आप किसी जंग में उतर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस युद्ध के बारे में पता होना चाहिए कि वो किससे लड़ रहे हो, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये सब पता होगी तभी आप युद्ध में जीतोगे। अदरवाइज़ अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर अगर लड़ने उतरे तब तो भाई इतना गंदा पिटोगे फिर पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप SBI PO दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि SBI PO कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ताकि अगर आपके पास मिनिमम टाइम भी हो, अगर क्योंकि देखो उसका नाम SBI सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है। कब नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई बिगनर हो वो धीरे धीरे पढ़ेगा, पता चला सडन नोटिफिकेशन आ गया, उसके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये उसके लिए हेल्प करेगा क्योंकि उसको पता हो कि हाँ, मेरे को ये चीज़ें SBI PO पूछती है तो मेरे को इस चीज़ों में ज़्यादा काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जैसे कि ये है कि सबसे भाई आपकी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए कि पजल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे होनी चाहिए रीजनिंग के लिए। तो मिनिमम हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20, इससे नीचे तो आता ही नहीं है। 30 क्वेश्चन का रीजनिंग है यहाँ SBI PO के लिए। तो यहाँ मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 आ सकते हैं। सिलॉक्स और इनइक्वलिटी की बात कर लो तो 3 और 3 ये दोनों आने ही आने हैं। कोडिंग अगर किस्मत अच्छी रही तो 5 चाइनीज़ कोडिंग आ जाती है, और नहीं तो फिर SBI PO ज़्यादातर पूछता ही नहीं इनको। और रहा फिर यहाँ ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन तो अगर आएगा, ब्लड रिलेशन आया तो 3 नंबर का ये आएगा, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस आया तो 3 नंबर का ये आएगा। बट इन दोनों में से कोई एक ही आता है, कभी दोनों साथ में नहीं आ सकते। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्शन, कभी ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। या तो ब्लड रिलेशन आपके सीट में आएगा तो फिर BR नहीं आएगा, और BR आएगा तो ब्लड रिलेशन सॉरी डायरेक्शन नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं आता SBI PO में। ये मेंस का टॉपिक हो गया। मशीन इनपुट डाटा सफिशिएंसी मेंस का हो गया। लॉजिकल प्रॉब्लम ये मेंस का हो गया। तो ये इन पे ध्यान नहीं देना आपको। बेसिकली रीजनिंग के लिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट पजल, सिटिंग भी इसी में रख लेना आप, सिटिंग रेंज में। सबसे उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलॉक्स, और तीसरे नंबर पर इनइक्वलिटी। अगर इन्हीं को कर लेते हो ना बढ़िया से, अगर मिनिमम भी लेके तो 15 3 18 3 21 नंबर तो आपके यहाँ से बनेंगे ही, मिनिमम लेके चलते हो फिर भी। और फिर अगर किस्मत बढ़िया रही, डायरेक्शन आ गया तो बना ही लोगे, तो 3 नंबर वहाँ से निकाल लोगे। तो अगर आप, क्योंकि देखो SBI का कट ऑफ हाई जाता है, कट ऑफ के लिए रिगार्डिंग भी वीडियो आएगी थोड़ी देर में, मे भी आज आ जाए या कल आ जाए। तो SBI का कट ऑफ हाई रहता है 65, तो आपको लेके चलना पड़ेगा टारगेट। अगर वैकेंसी कम रही तो 65, ज़्यादा भी रही फिर भी आपको 65 to 70 टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो आपको ये अगर इतना कर लेते हो ना, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्री में पजल कर लो, सिलॉक्स पे ज़्यादा काम कर लो, क्योंकि देखो सिलॉक्स में कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं हम, पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ आप फंसते हो। जैसे सम नॉट वाला केस हो गया, ओनली वाला केस होता है, ओनली अ फ्यू वाला केस होता है। इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। या फिर इनइक्वलिटी हो गया, तो इनइक्वलिटी में जो आइदर और वाला केस होता है वहाँ ध्यान देना, वहाँ फंसाता है। डायरेक्शन डिस्टेंस अगर आ गया तो ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आप एग्ज़ाम में दे रहे हो तो भाई भूल के भी ब्लड रिलेशन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, भूल के भी इसे पहले टच नहीं करना। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जितना भी मिसलेनियस पार्ट होगा वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में बना दूंगा वीडियो कि कैसे देना है। तो आई होप ये आपका रीजनिंग का आपको सॉल्व हो गया होगा, आपका जो भी इशू था, इसे इरेज कर रहा मैं। अब आते फिर हम यहाँ क्वांट पे। देखो भाई, सबसे बड़ी बात, IPS PO स्पीड में 7 से 8 देता है, बट SBI PO में ऐसा कोई फंडा नहीं है। SBI PO सिंप्लीफिकेशन नहीं देगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं देगा। अगर देना हो तो अप्रोक्सीमेशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। या तो आपको 3 नंबर का रॉन्ग सीरीज मिलेगा, 3 ही मिलेगा, 3 से 4 बस। स्पीड मैथ SBI PO में 3 से 4 से ज़्यादा स्पीड मैथ आपको मिल ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। या फिर
क्वाड्रेटिक देगा। किसी एक शिफ्ट में इन दोनों में से कुछ देगा। जैसे अगर किसी में रॉन्ग नंबर आ गया तो किसी में क्वाड्रेटिक आएगा, बट 3 से 4 इससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं देगा। फिर डीआई, डीआई आपको देगा, टेबुलर डीआई तो देगा, एक बार देगा और एक डीआई ये दे सकता है ना कि जैसे एक बार दे देगा और एक टेबुलर दे देगा, मतलब मिक्स दो, एक में भी ऐसे ये रहेगा और दूसरे में टेबुलर रहेगा, तो ये देता है। तो मिनिमम आपको 2 डीआई, एक केसलेट या फिर 3 का 3 डीआई ये पूछेगा एसबीआई का फंडा। फिर आप फिर आ जाओ यहाँ अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक तो पूछ सबको पता है कि भाई अर्थमेटिक के बिना मैथ नहीं, क्वांट नहीं निकलेगा, और एसबीआई पीओ तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ आपको स्कोर करना पड़ेगा। अर्थमेटिक के बिना आप स्कोर कर नहीं पाओगे। अगर एक भी डीआई फंसे फिर कहाँ से स्कोर करोगे, स्पीड मैथ है नहीं। कहाँ 3 से 4 नंबर में जरूरी है, अगर रॉन्ग नंबर आ गया फंसा दिया तो फिर रॉन्ग नंबर भी नहीं बनने वाला भैया, ये भी जान लो। को रॉन्ग नंबर के कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं जो आपसे बनेंगे भी नहीं। तो फिर आप अर्थमेटिक भाई जिसका भी वीक है, अगर आप बिगिनर हो या फिर अगर रिपीटर भी हो, आपके पास टाइम है, आप अर्थमेटिक करो। बिना अर्थमेटिक के सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये जो लोग बताते हैं ना कि हाँ अर्थमेटिक नहीं करोगे डीआई से, भाई एक डीआई अगर गंदा फंस के ना, अगर ये सॉरी एग्जामिनेशन हॉल में रो दोगे फिर वहाँ कुछ नहीं बचेगा। और अर्थमेटिक में ज़्यादा चैप्टर खुद करना ही नहीं है। सबसे पहले आप परसेंटेज उठाओ, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज करो। परसेंटेज यहाँ लिखा नहीं है, मैंने लिख दे रहा। परसेंटेज करो, फिर परसेंटेज के बाद से रेशियो पे आ जाओ। रेशियो कंप्लीट करने के बाद तुम प्रॉफिट लॉस आओ। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्रॉफिट लॉस खत्म करो, फिर सीआई पे चलाओ, इसको ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद आ जाओ टाइम डिस्टेंस, आराम से 2 से 3 क्लासेस में ये भी खत्म हो जाएगा। फिर टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड एक टॉपिक होता है, आपको भी पता होगा कि पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम को भी इसके साथ ही ख़त्म कर देना, उसमें ज़्यादा लोचा है नहीं। फिर एजेज पढ़ लेना, एवरेज पढ़ लेना। एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, मिक्सचर से हो गए हो 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। और एवरेज से भी क्वेश्चन आता है। अगर मेंसुरेशन पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं भी पढ़ सकते तो एटलीस्ट फॉर्मूले याद करके ज़रूर जाना, वहाँ जाओगे तो काम आएगा। और ये कर लेना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर अभी प्री के लिए नहीं भी करते तो मेंस के लिए कर लेना। मे भी मेंस में अर्थमेटिक के तौर पे ये डीआई आ जाता है। बट ये जो आपके टॉपिक है प्रॉफिट लॉस हो गया, मैं यहाँ लिख देता शॉर्ट में। प्रॉफिट क्या लिख रहा भैया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, रेशियो हो गया, और टाइम एंड वर्क TW, एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये इतना आप कर लो, आपका अर्थमेटिक हो जाएगा। अगर 12 क्वेश्चन आता है ना तो 12 से आप 8 बना दोगे इतने से। और इसका पैटर्न यही है, डीआई 15 से 20, 20 तो नहीं जाता सॉरी 15 जाएगा। और 15 में भी क्या, 2 डीआई आएगा, एक केसलेट आएगा, या फिर 3 डीआई। कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये हुए। बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन आप 3 लेके चलो। अगर 3 लेते हो तो 3 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ के। अब बाकी जो भी बचा 18 ये हुआ ना, 12 मिनिमम अर्थमेटिक आने हैं, ये लिख के ले लो। पेपर में जाना फिर बोलना मैंने दिया है, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। मिनिमम इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इतना आपको करके जाना है। अब आ जाओ फिर इंग्लिश पे। इंग्लिश पे सबसे, अगर इंग्लिश का बेस कुछ है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितना रीडिंग कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ो, खुद से न्यूज़पेपर उठा लो, द मिंट उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो, कोई भी उठाओ। सजेस्ट यही करूँगा मिंट पढ़ो, द हिंदू से बढ़िया उसका। अगर बिगनर हो तब तो तुम द हिंदू ही पढ़ो, अगर थोड़ा लेवल है तुम्हारा तो फिर मिंट पे जाओ। क्योंकि मिंट का जो भी एडिटोरियल होता है ना वो इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, और मेंस में ज़्यादातर इकोनॉमिक के ही ये आते हैं, मतलब ये पैसेज आते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे ज़रूरी आरसी है, आरसी पढ़ो। फिर उसके बाद वोकैब, जो वोकैब को ज़्यादा नहीं करना है, आप निमिषा मैम से पढ़ते हो, निमिषा मैम जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो वो आपको अगर सुबह का द हिंदू पढ़ाता है, वहाँ जितने भी वोकैब करा रहा है आराम से आंख बंद करके लिखो उसको। संडे को सैटरडे को जब भी टाइम मिले रिवाइज करो, दैट्स इट, बात खत्म।
अब रहा बात एरर के लिए, तो एरर के लिए वही कर सकते हो फिर, क्या बोल सकते हैं, 120 रूल कर लो। तुम्हारे पास कोई बुक हो ग्रामर का वो कर लो, बट तुम्हारे ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी तुम एरर सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज तुमसे एरर सॉल्व नहीं होगा, सीधी सी बात है। एरर के बाद फिलअप आते हैं, एसबीआई में डबल फिलर आते हैं, ये बात जान लो। सिंगल फिलर एसबीआई पीओ नहीं पूछता, डबल फिलर पूछेगा, या तो वो कैब बेस्ड पूछेगा। वो कैब ज़्यादातर वो कैब ही बेस्ड पूछता है, ग्रामर बेस्ड तो फिलर आते ही कहाँ है। वो कैब बेस्ड आता है, तो इसके लिए वो कैब सही होना ज़रूरी है। क्लोज टेस्ट 5 से 6 आने हैं। और ये जो क्लोज टेस्ट है ना, ये क्या बोल सकते हो, या तो वो कैब बेस्ड होगा या फिर तुम्हारा ग्रामर बेस्ड होगा। ज़्यादातर ये भी वो कैब बेस्ड, अगर पेपर बढ़िया बनाना हुआ, मूड घूम गया भाई एग्जामिनर का, तो वो कैब बेस्ड ही पूछेगा तुमसे। फिर मैच द कॉलम, कभी कभी किसी शिफ्ट में पूछ देता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलो कि मैच द कॉलम पूछता है। पैरा जंबल 5 से 6 क्वेश्चन, और ये पैरा जंबल 5 से 6 क्वेश्चन आपको खुद से ही अरेंज करने होते हैं, ऑप्शन नहीं देता है, सीधी बात। किसी किसी शिफ्ट में सेंटेंस अरेंजमेंट दे देता है, जैसे पी क्यू आर एस, जिसे आप लोग अपने लैंग्वेज में बोलते होगे, पी क्यू आर एस करके देता है, ए बी सी डी करके देता है, ऑप्शन देता होगा कि डी ए बी सी ए बी सी डी, मतलब 4 सेंटेंस देगा, आप अरेंज कर दो, तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। पैरा जंबल उसे बोलते हैं जिसको आप खुद से ही, मतलब पैराग्राफ दिया होगा, आप उसको जंबल करके यानी अरेंज करोगे। वहाँ ऑप्शन नहीं होता, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब होता है कि 4 सेंटेंस, लेकिन ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर शिफ्ट में सेंटेंस अरेंजमेंट पीओ नहीं पूछता है, पूछेगा पैराजम्बल ही पूछेगा। तो बस यही है। बाकी मेंस का है, तो मेंस के लिए तो फिर बाद में बात करते हैं हम। ये प्री का है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का, तो वो आप कमेंट में मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। थैंक यू, और पढ़ाई करो बढ़िया से।